नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ई 305 का एक टॉपिक और ये टॉपिक लेंगे हम यूनिट नंबर 5 से और टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकाई और रूट लोकस। इसमें हमने इससे पहले दो रूल पढ़ लिए थे। फर्स्ट क्या था, रूट लोकस किसके सिमेट्रिकल होता है, रूट लोकस रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। सेकंड हमने देखे थे ओपन रूल। सेकंड रूल क्या था, उसमें हम ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे और वो फाइंड आउट करने के बाद हम फाइंड आउट कर रहे थे कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी। तो कितनी होंगी, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ ओपन लूप पोल या नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो, जो भी ज्यादा हो उसके बराबर हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इनफाइनाइट होंगे। अगर जितने पोल या जीरोस, जितने भी पोल या जीरोस इनफाइनाइट पे होंगे उतने ही रूट लोकस ब्रांचेस क्या होंगी, इनफाइनाइट के ऊपर होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है वो क्या है कि रूट लोकस जो है ब्रांच वो कहां से स्टार्ट होगी। हम क्या है ना कि रूट लोकस ब्रांचेस बनेंगी। सेकंड नंबर में सेकंड रूल में हमने देखा कि रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। अब हम थर्ड रूल में देखेंगे कि वो जो रूट लोकस ब्रांच होगी वो कहां से शुरू होगी और कहां पे खत्म होगी। तो ये ध्यान में रखना कि रूट लोकस ब्रांच है वो हमेशा एक रूट लोकस ब्रांच है वो हमेशा रूट लोकस ब्रांच जो है वो हमेशा k इज इक्वल टू 0 के लिए, k इक्वल टू 0 जहां पे k क्या है, एक ओपन लूप गेन। क्या है, ओपन लूप गेन। k क्या है, ओपन लूप गेन। तो k रूट लोकस ब्रांच हमेशा कहां से शुरू होगी, k इक्वल टू 0 के लिए एक ओपन लूप पोल से शुरू होगी। रूट लोकस ब्रांच है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से क्या होता है, कहां से स्टार्ट होगी, k इक्वल टू 0 के लिए एक ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगी और खत्म कहां पे होगी, खत्म होगी k इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए एक ओपन लूप 0। कहां पे खत्म होगी, ओपन लूप 0 पे। ये क्या है इसका एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट कि एक रूट लोकस ब्रांच है वो कहां पे एंड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं जैसे यहाँ पे हमने देखा था, मान लो एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है और एक 0 यहाँ है। तो जो भी पोल होगा वो कहाँ, उसके ऊपर हमेशा क्या होगा, k इक्वल टू 0। ये k इक्वल टू 0 के लिए एक पोल है, ये k इक्वल टू 0 के लिए एक पोल है। यहाँ जहाँ पे भी 0 है यानी उसका मतलब वो है क्या है, k इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या है, k इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम मानते हैं तो रूट लोकस ब्रांच अगर मान लो यहाँ से इसके अंदर ऐसे है, एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि यहाँ से जैसे शुरू होती है फाइनाइट इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम 2 पे कंसीडर करते हैं तो ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई। तो यहाँ से क्या होगी, ये क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए एंगल नहीं बनेगा, यहाँ से सिंपल यहाँ से देखो एक रूट लोकस ब्रांच है वो कहां से शुरू होगी, k इक्वल टू 0 के लिए एक ओपन लूप पोल से। ये यहाँ से शुरू होगी इस बिंदु से, खत्म कहां पे होगी, एक ओपन लूप 0 से 0 पे k इक्वल टू इनफाइनाइट पे। यहाँ पे आके ये क्या होगी, खत्म। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पता चलेगा कि रूट लोकस ब्रांच कहां से शुरू होगी और कहां पे खत्म होगी। तो शुरू कहां से होगी, k इक्वल टू 0 के लिए एक ओपन लूप पोल से और खत्म कहां पे होगी, k इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए एक ओपन लूप 0 पे खत्म होगी। तो ये क्या हो गया, रूल नंबर 3। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, देखो रूल नंबर 4 है कि रियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो है, क्या कोई भी पॉइंट है वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा या लाई करेगा कि नहीं होगा। यानी वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे पता लगे कि कोई भी हमने पॉइंट ले लिया वो रूट लोकस के ऊपर होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता करें। तो उसको पता करने का सिंपल सा तरीका है कि रियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो रूट लोकस पे
एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि जो फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया एक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक 0 है और मान लिया यहाँ पे एक पोल। ठीक है, तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लिया कि यहाँ पे कोई हमने एक पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया कि यहाँ पे एक हमने कोई पॉइंट माना, जैसे ये पॉइंट माना हमने, ये इस ये रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा, ये रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला, ये जो मैंने ब्लैक कलर से ये पॉइंट बनाया, ये रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में, यानी इस साइड में जो भी पॉइंट ले रहे हैं उससे राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस का जो सम है, क्या है, पॉइंट से राइट हैंड साइड में सम ऑफ ऑल दी पोल्स एंड जीरोस आर ऑड। कब लाई करेगा? ये पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, ये कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट से राइट साइड यानी इस साइड, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में जितने भी पोल्स और जीरोस है, अगर उनको हम सम करेंगे यानी उनको ऐड करते हैं, ऐड करने से अगर वो एक ऑड नंबर बनता है यानी विषम संख्या बनती है तो वो वहां पे लाई करेगा या वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यह वाला पॉइंट रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता करें? इससे इधर के सारे राइट हैंड सारे की साइड के पोल और जीरो का जोड़ो, यहाँ पोल कितने, इधर 1 2 3 3 पोल है और जीरो कितने हैं, 1 और 2 2 जीरो, तो 3 पोल और 2 जीरो जुड़ के कितने हुए, 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे कितना हुआ है 5। क्या 5 ऑड नंबर है, विषम संख्या है? हाँ, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या करेगा, रूट लोकस पे लाई करेगा, एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे हम, चलो मैं इसको अलग कलर के पेन से बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा ये देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में चलते हैं, क्या करेंगे, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में चलते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ पोल और जीरोस का जो सम है यानी उनका जो एडिशन है, सम का मतलब क्या करना, एडिशन या जोड़ना, ठीक है, उसका सम या एडिशन है वो ऑड नंबर है कि नहीं है, यानी विषम संख्या है कि नहीं है। तो देखो जोड़ो, कितने जीरोस हैं इधर, 1 और 2, 2 जीरो है, पोल कितने हैं 2, तो 2 + 2 कितने हो गए 4, क्या 4 ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा यानी इस एरिया में कोई भी पॉइंट होगा वो रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा ये लाई करेगा, लेकिन इस रेड वाले एरिया के अंदर लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ पोल और जीरोस का सम है वो क्या है, एक ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए लाई नहीं करेगा। अब चलते हैं वापस से, यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे इस साइड में देखते हैं नंबर ऑफ पोल और जीरोस का जो सम है वो कितना, इससे इधर जो नंबर ऑफ पोल और जीरोस का सम कितना, देखो 2 पोल और 1 जीरो, कितना हो गया 2 + 1 3, 3 क्या ऑड नंबर है, विषम संख्या है, हाँ है, यानी ये लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक की रेंज के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट लोकस पे लाई करेंगे। सेम देखते हैं वापस से कि इससे आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट इस रेंज में यानी यहाँ कोई भी पॉइंट मान ले, क्या ये रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे क्या करेंगे, राइट में चलेंगे, नंबर ऑफ पोल और जीरोस का सम करेंगे, देखिए कितना है, तो ये 1 पोल और 1 जीरो, 2 और कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, क्या 2 एक ऑड नंबर है नहीं, तो
तो यहाँ पे कोई भी रूट लोकस इस एरिया में कोई भी पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। सेम चलते हैं यहाँ पे, मान लिया कोई भी पॉइंट ये है, ये रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता करें? तो देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो उसे राइट हैंड साइड में देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का सम कितना है, कितना है? एक। क्या है? एक जीरो ही है तो सम कितना हो गया? पोल कितना है? जीरो। तो 0 + 1 = 1। तो 1 क्या है? एक ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा? इस रेंज में कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? रूट लोकस पे क्या करेगा? हमेशा लाई करेगा, यानी उस पे एडजस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? पॉइंट नंबर 4 कि कोई भी पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो कोई भी पॉइंट जो है, पॉइंट है वो रियल एक्सिस पे एडजस्ट कब करेगा? अगर क्या होगा? उस पॉइंट से राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स प्लस नंबर ऑफ जीरोस का जो सम है वो क्या है? अगर क्या है? एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं है विषम संख्या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ में? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। क्या पढ़ेंगे हम? पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 जो है वो ये होता है कि हमने पहले देखा था कि अगर नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस इक्वल नहीं है, क्या? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल और नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस इक्वल नहीं है, तो जो भी जितने पोल या जीरोस कम है वो कहां पे लाई करते हैं? इनफाइनाइट पे करते हैं। ये हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा, रूल नंबर 2 में देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ जो कम है वो क्या? इनफाइनाइट पे है, यानी उतनी ब्रांचेस क्या है? रूट लोकस ब्रांचेस इनफाइनाइट पे। ठीक है? तो वो जो रूट लोकस ब्रांचेस इनफाइनाइट पे है वो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनफाइनाइट पे है तो वो इनफाइनाइट पे किस तरीके से जाती है? भाई उसका इनफाइनाइट पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे दो पोल है मान लो, ठीक है? यहाँ कोई भी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो वो कहाँ पे होगी? जीरो इनफाइनाइट पे होगी। तो इनफाइनाइट पे यहाँ से ये एक रूट लोकस ब्रांचेस जा सकती है, देखो यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ से 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 भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, किसी भी एंगल से जा सकती है। तो वो कितने एंगल पे जाएगी और वो कैसे जाएगी? तो इसके लिए आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि P - Z। P - Z क्या है? जितने नंबर, अगर पोल कम है P - Z कम है, अगर P पोल इज ग्रेटर देन Z है तो क्या था? P - Z नंबर ऑफ जीरोस इनफाइनाइट पे है, या उतनी रूट लोकस ब्रांचेस कितनी भी है? रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होगी? इनफाइनाइट पे होगी। अगर Z इज ग्रेटर देन P है तो Z - P नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कहां पे होगी? इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है? तब उस केस के अंदर वो इनफाइनाइट पे जाएगी, वो कितने एंगल पे जाएगी और वो कैसे होंगी? आडी टेढ़ी लाइंस होंगी यानी स्ट्रेट लाइंस होंगी, या कुछ इस तरीके से होंगी, किस तरीके से होंगी? ठीक है? तो देखो जितने नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इनफाइनाइट पे जाती है वो एक एसिम्प्टोटिक एंगल के अकॉर्डिंग जाती है। क्या होती है? एसिम्प्टोटिक एंगल, ASYM PTOTI एंगल, एसिम्प्टोटिक एंगल पे जाती है। क्या जाती है? एसिम्प्टोटिक एंगल पे जाती है। और कैसे जाती है? एसिम्प्टोट्स के अनुरूप। ध्यान से सुनना, P - Z नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस या Z - P नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इनफाइनाइट पे एसिम्प्टोटिक एंगल के थ्रू कहां जाती है? एसिम्प्टोट्स के अलोंग जाती है, एसिम्प्टोट्स के अलोंग एसिम्प्टोटिक एंगल से जाती है। ध्यान से सुनना, P - Z नंबर ऑफ या Z - P नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इनफाइनाइट पर एसिम्प्टोट्स के अलोंग मतलब एसिम्प्टोट्स के साथ-साथ में जाती है एसिम्प्टोटिक एंगल के साथ। ठीक है? एसिम्प्टोटिक एंगल से एसिम्प्टोट के अलोंग जाती है। ठीक है? अब आप पूछोगे ये एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोटिक एंगल क्या होता है?
तो देखो एसिम्प्टोटिक एंगल उसको हम बोलते हैं फाई ए और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला होता है 2k + 1। अब ये के ओपन लूप गेन वाला के नहीं है, ये अलग के है, इसको कोई भी दूसरा वेरिएबल ले सकते हो, ये स्मॉल के ले लेते हैं 2k + 1 * 180 डिग्री अपॉन p - z, जहां पे k क्या है, k की वैल्यू होगी 0 1 2 सो ऑन करते कहां तक p - z - 1। ठीक है, ये होगा एसिम्प्टोटिक एंगल का फॉर्मूला। क्या होगा 2k + 1 * 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p - z, और जहां पे k की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 कहां तक p - z - 1। ठीक है, ये तो हो गया एसिम्प्टोटिक एंगल। अब एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, एसिम्प्टोट्स कुछ नहीं होता है, एसिम्प्टोट क्या होता है, सिंपली स्ट्रेट लाइंस होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है, जैसे कुछ भी लाइन हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, 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 कैसे भी क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। और वो स्ट्रेट लाइंस कितने एंगल पे जाएगी, वो एसिम्प्टोटिक एंगल पे जाएगी, और वो एसिम्प्टोटिक एंगल जो है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू यहां से निकल जाएगी। आया समझ में? एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस कैसे भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेट लाइन कितने एंगल पे बनेगी, यानी ये यहाँ पे बनेगी, 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 कितने एंगल पे बनेगी वो, या यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, या यहाँ पे बनेगी, कितने एंगल पे बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, एसिम्प्टोटिक एंगल। ये तो आ गया समझ में, एसिम्प्टोट और एसिम्प्टोटिक एंगल। अब हमने क्या कहा था, रूट लोकस ब्रांचेस किसके अलग चलेंगी, एसिम्प्टोट्स के अलग चलेगी और एसिम्प्टोटिक एंगल से चलेगी। मान लिया, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये वाले हमारा मान लिया एसिम्प्टोटिक एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर हमने एसिम्प्टोट बनाया, यानी 60 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन बनाया। अब आपको वहां पे बनाना है रूट लोकस इनफाइनाइट पे, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये क्या होगा, इसके अलोंग चलेगी, मतलब 60 डिग्री के अलोंग ऐसे जा सकते ऐसे। ठीक है, या ऐसे इसको इसके सेम ऐसे। ठीक है, ऐसे कर्व बने पूरा एग्जैक्टली। ये तो क्या है, एसिम्प्टोट, और ये क्या है, रूट लोकस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो क्या है, एसिम्प्टोट, और इसी के ऊपर रूट लोकस ब्रांच इसी पे चल रही है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गई, रूट लोकस। जो रेड पेन से वो क्या है, रूट लोकस ब्रांच, ये क्या ब्लू से जो, ये तो क्या है, एसिम्प्टोट, और ये क्या है, रूट लोकस ब्रांच। रूट लोकस ब्रांच आया समझ में, एसिम्प्टोट के साथ में चलती है कौन, रूट लोकस ब्रांच, और कितने एंगल से, एसिम्प्टोटिक एंगल से। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइंस होते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, एसिम्प्टोटिक एंगल क्या होता है, और जो रूट लोकस ब्रांच है वो इनफाइनाइट पे एसिम्प्टोट के अलोंग जाती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से अपन ये जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं, वैल्यूज क्या क्या आ सकती है। मान लिया कि हमारा p - z क्या है, कि एसिम्प्टोटिक एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर माना कि हमने एग्जांपल लिया p - z है, वो क्या है, 1 है। p - z अगर 0 है तो 0 है, यानी नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0 है p - z, यानी क्या हो गया, p = z, यानी कोई भी ब्रांच इनफाइनाइट पे नहीं है। मान लिया कि अब क्या है, p - z की वैल्यू क्या है, 1, यानी क्या है, p - z 1 है, यानी एक पोल या जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट पे होगा। तो एक ब्रांच p कहां पे होगी, इनफाइनाइट पे होगी। वो इनफाइनाइट पे कैसे जाएगी, उसका एंगल कितना होगा, वो फाई ए से निकालेंगे, फाई ए रखो। 2k, k की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 0 1 2 से लेकर कहां तक, p - z - 1। ठीक है, तो यहाँ रखो फॉर्मूले के लिए 2k + 1 * 180 डिग्री अपॉन p - z। k की वैल्यू कितनी रखेंगे, p - z कितना है, 1 है, तो वैल्यू क्या हो गई, 0, और कहां तक रखते हैं वैल्यू, 0 से लेकर के p - z - 1। तो p - z कितना, 1 - 1, यानी 0, यानी a की वैल्यू रखेंगे कितनी, 0, तो रखो यहाँ पे 0। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई एसिम्प्टोटिक एंगल की, यहाँ 2 * k की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 * 0 क्या होगा, 0, तो क्या बच गया, 1।
1 से मल्टीप्लाई 180 से 180 डिवाइडेड बाय p माइनस z, तो p माइनस z की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो क्या होगा 180 डिग्री। तो कैसे इसको अगर मैं एक इसमें ड्रॉ करके बताऊं तो क्या होगा, मान लिया यहाँ पे कोई भी पोल है और जीरो नहीं है, यानी वो कहाँ पे इनफाइनाइट, तो रूट लोकस ब्रांच इनफाइनाइट पे जाएगी कहाँ से, एसिम्प्टोटिक एंगल। एसिम्प्टोटिक एंगल कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर जीरो एंगल होता है तो अपन हम ये इस तरफ जीरो, अगर इस तरफ जाते तो ये कितना होगा 180, यानी यहाँ से 180। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो पोल है यहाँ से जीरो कहाँ पे होगा इनफाइनाइट, के इक्वल टू जीरो के लिए पोल हो गया, और के इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए एक जीरो कहाँ पे है, वो कहाँ पे z मान लिया जीरो कहाँ पे होगा इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा एसिम्प्टोट होगा, कितने एंगल पे 180 डिग्री पे, हमने क्या एसिम्प्टोट क्या स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 डिग्री पे बना दी हमने। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे रूट लोकस ब्रांच होगी, ये देखो दिखेगा नहीं फिर भी रेड पेन से इसी के ऊपर क्या होगी, ये क्या होगी रेड पेन से ये रूट लोकस ब्रांच होगी। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया। अब मान लो कि हम p माइनस जेड क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज कितनी रखोगे k की p माइनस जेड माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 यानी 1, 1 वैल्यू यानी 1 तक रखोगे, 1 वैल्यू नहीं 1 तक रखोगे। 1 तक कौन आएगा 0 और फिर 1, तो 0 और 1 रखोगे तो क्या हो गया, तो सबसे पहले k की वैल्यू आप 0 रखते हो तो क्या आ गया 180 डिग्री, ये निकाला ही है, फिर k की वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 रखोगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3 * 180 डिग्री डिवाइडेड p - z कितना है 2, तो 2 ये कट गया 90, 90 * 3 कितना हो गया 270। ठीक है, दो वैल्यू रखनी है, कितने वैल्यू रखनी है आपको, दो वैल्यू रखनी है, सॉरी यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे देखो ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 180 नहीं आएगा, क्या होगा 2, k की वैल्यू कितनी रखोगे 0, तो ये हो गया 2 * 0 0, तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाय p - z कितना है 2, तो ये क्या हो गया 90। तो एसिम्प्टोट कहाँ पे जाएंगे हम, अब एसिम्प्टोट का जो एंगल है वो क्या हो गया चेंज, कहाँ पे जैसे p - z चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, इसको यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम है, मान लिया ये क्या है O। अब देखो एसिम्प्टोट कैसे बनेंगे, तो एसिम्प्टोट कहाँ पे बनेंगे, अब कहाँ कितने होंगे, दो एंगल आए तो एसिम्प्टोट भी कितने बन रहे हैं, दो बनेंगे, क्यों बनेंगे p - z है दो, जितने p - z होंगे उतने ही एसिम्प्टोट बनेंगे और उतनी ही ब्रांचेस कहाँ पे इनफाइनाइट पे, तो बनेंगे दो, p - z कितने बनेंगे दो, दो कैसे बन रहे हैं, ये कैसे बनते हैं, ये मैं आपको ये जो है ये पोल नहीं है, ये मान लिया एक पोल यहाँ पे और एक पोल यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बनेगा, अभी कैसे बनेगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार का तो यहाँ लिया एसिम्प्टोट, यहाँ बनेंगे कितने एंगल पे बनेगा पहला एसिम्प्टोट 90 डिग्री, तो यहाँ से लो 90 डिग्री कहाँ हो गया यहाँ पे, यानी इस तरीके से इस साइड में होते हुए कहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट, के इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे जाएगा। दूसरा एंगल कितना बनेगा 270, तो 270 यहाँ से कितना हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या बनेगा इधर इधर इनफाइनाइट भी जाएगा इधर इनफाइनाइट, तो ये तो बन गए एसिम्प्टोट, और इन्हीं के अलोंग क्या बनेगी रूट लोकस ब्रांचेस, वो अपन आगे देखेंगे कि वो कैसे बनेगी। ठीक है, ये आया समझ में, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम इसको